जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 9 मार्च 2026 सोमवार है और मैं आपसे बहुत प्रेम से कहना चाहता हूँ। सोमवार कई लोगों के लिए भारी होता है क्योंकि नया सप्ताह शुरू होते ही जिम्मेदारियां, दबाव, डर और चिंताएं फिर से सामने आ जाती हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह को अकेले मत चलिए, मैं आपके आगे आगे चलूंगा, मैं आपको संभालूंगा। इसलिए कृपया वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज हम पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर आराधना करेंगे, फिर वचन के द्वारा मन को मजबूत करेंगे, फिर एक बहुत लंबी और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना करेंगे और अंत में कमेंट में आई हुई प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश आपके जीवन पर लागू हो तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस संदेश को शेयर भी कर दीजिए ताकि कोई और थका हुआ दिल भी आज प्रभु की शांति पा सके। अब आइए सबसे पहले हम एक प्रार्थना करें। और मेरे प्रिय, इसे छोटी मत समझिए, क्योंकि कई बार प्रभु की सबसे बड़ी छुअन एक छोटे से पल में उतरती है और पूरे दिन को बदल देती है। जहां भी आप हैं, थोड़ा आराम से बैठ जाइए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने दिल की गहराई से कहिए, यीशु, आज मैं तेरे सामने हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही आया हूं, मुझे संभाल ले, मुझे भर दे। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सोमवार 9 मार्च 2026 को हम हर एक देखने वाले को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। प्रभु, जो भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई अपने कमरे में अकेला बैठा हो, चाहे कोई परिवार के साथ हो, चाहे कोई काम के बोझ में दबा हो, चाहे कोई बीमारी से जूझ रहा हो, प्रभु तू सबको देख रहा है, तू सबको जानता है। इसलिए प्रभु, उन सब के ऊपर अपनी दया बरसा, अपने अनुग्रह की छाया फैला दे और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन को शांत कर दे। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस सोमवार की शुरुआत चिंता से नहीं, तेरी शांति से हो, डर से नहीं, तेरे वचन से हो, शिकायत से नहीं, धन्यवाद से हो। प्रभु, जिनकी आंखों में आंसू हैं या जो अंदर ही अंदर रो रहे हैं, उनके आंसू तू पोंछ दे और उनके भीतर आशा भर दे। जिनका मन टूट गया है, जिन्हें लगता है अब मुझसे नहीं होगा, प्रभु उन्हें जोड़ दे, उन्हें उठाकर संभाल ले। जिनके ऊपर बोझ है, काम का, पैसों का, रिश्तों का, भविष्य का, प्रभु उस बोझ को हल्का कर दे, क्योंकि तू ही वो प्रभु है जो बोझ उठाता है और विश्राम देता है। प्रभु, हम हर देखने वाले के घर के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। जहां तनाव है वहां शांति स्थापित कर, जहां कलह है वहां मेल करा, जहां गलतफहमी है वहां समझ दे, जहां कड़वाहट है वहां क्षमा का अनुग्रह दे और जहां प्रेम की कमी है वहां अपना प्रेम उंडेल दे। प्रभु, पति पत्नी में समझ बढ़ा, बच्चों पर सुरक्षा रख, माता पिता को बल दे और पूरे घर में तेरी उपस्थिति का वातावरण बना दे। प्रभु, जिन घरों में रात को नींद नहीं आती, जिन घरों में चिंता का माहौल रहता है, प्रभु आज वहां शांति की हवा बहा दे। और प्रभु, जिनके जीवन में आर्थिक दबाव है, नौकरी का तनाव है, व्यापार की रुकावट है, परीक्षा की चिंता है, प्रभु तू उनके लिए रास्ते खोल, उन्हें बुद्धि दे और उनके मन को स्थिर कर। प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो कमजोर हैं उन्हें बल दे और जो डर में हैं उन्हें साहस दे। प्रभु, इस संदेश के दौरान किसी का ध्यान न भटके, कोई बीच में उठकर न जाए, कोई मन से कमजोर न हो, बल्कि पवित्र आत्मा उन्हें अंत तक जोड़कर रखे। प्रभु, आज कोई भी देखने वाला खाली न लौटे, उसे शांति मिले, उसे साहस मिले, उसे विश्वास मिले और उसे तेरी उपस्थिति का अनुभव मिले। प्रभु, इस वीडियो के अंत तक तू हर सुनने वाले को अपने हाथों में थामे रख, ताकि जब वे अंत में आमीन कहें तो वे सच में महसूस करें कि प्रभु ने आज मेरे भीतर नया काम शुरू कर दिया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब आइए हम आराधना में चलें, क्योंकि आराधना वो पवित्र पल है जहां मन का बोझ उतरता है और आत्मा फिर से प्रभु की ओर उठती है। अब हम एक बहुत प्यारा आराधना गीत सुनने जा रहे हैं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इस गीत को सुनते समय आंखें बंद रखिए, दिल से जुड़िए और अपने मन में ये मानिए कि प्रभु सच में आपके आगे आगे चल रहे हैं, आपके रास्ते बना रहे हैं और आपके बोझ उठा रहे हैं। तो आइए अब इस आराधना को पूरे दिल से सुनें। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा।
चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, घाय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, घाय ना करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हट कर बहेगी। जीवन का पाठ तुमको स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी।
अब आराधना के बाद आइए वचन में चलें, क्योंकि आराधना ने आपके दिल को प्रभु की ओर मोड़ा है। और अब वचन आपके मन को स्थिर करेगा, आपके भीतर साहस जगाएगा और आपके पूरे सप्ताह की शुरुआत को विश्वास में बदल देगा। आज का बाइबल संदेश मैं एक बहुत मजबूत और जीवन बदलने वाले वचन से शुरू करता हूँ। यहोशू 1:9 में प्रभु कहता है, मैंने क्या तुझे आज्ञा नहीं दी? दृढ़ और साहसी हो, भयभीत और विस्मित न हो, क्योंकि तू जहां जहां जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रिय, ये केवल एक प्रेरणादायक लाइन नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है और ये सोमवार के दिन के लिए एक आत्मिक कवच है। क्योंकि सोमवार आते ही जीवन फिर तेज हो जाता है। काम, जिम्मेदारी, स्कूल, घर, पैसे की चिंता, समय का दबाव, और इसी दबाव में शत्रु सबसे पहले आपके मन पर हमला करता है। शत्रु आपको कमजोर नहीं करता, वो आपके भीतर डर डालकर आपको थका देता है। और जब मन थक जाता है तो शरीर भी भारी हो जाता है। लेकिन प्रभु कहता है, दृढ़ और साहसी हो। ध्यान दीजिए, प्रभु ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं आएगी। प्रभु ये कह रहा है कि समस्या आए तो भी आप डर के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि जहां जहां आप जाएंगे प्रभु आपके संग रहेगा। अर्थात आपका सोमवार अकेला नहीं है, आपका रास्ता अकेला नहीं है, आपका काम अकेला नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अकेली नहीं है। प्रभु खुद कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा। अब इसे बहुत गहराई से समझिए। जहां जहां आप जाएंगे का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं है। इसका मतलब है आपके जीवन का हर क्षेत्र, आपका घर, आपका काम, आपका ऑफिस, आपका व्यापार, आपकी पढ़ाई, आपकी यात्रा, आपके रिश्ते, आपके निर्णय, आपकी परीक्षा, आपकी बीमारी, आपकी चिंता, हर जगह प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए ये सोमवार का पहला संदेश है। डर आपकी दिशा तय नहीं करेगा, प्रभु की उपस्थिति आपकी दिशा तय करेगी। और जब प्रभु साथ होता है तो परिस्थिति बड़ी होकर भी आपके विश्वास को निगल नहीं सकती। और अब दूसरा वचन सुनिए, जो इस संदेश को और भी मजबूत बनाता है। भजन 121:2 कहता है, मेरा सहायक यहोवा की ओर से आता है, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। मेरे प्रिय, ये वचन आपके लिए एक बहुत बड़ा सच्चा सहारा है, क्योंकि बहुत बार हम मदद की उम्मीद गलत जगहों से करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कोई इंसान बचाएगा, कोई रिश्तेदार बचाएगा, कोई पैसा बचाएगा, कोई नौकरी बचाएगी, और ये चीजें जरूरी हो सकती हैं, लेकिन ये स्रोत नहीं है। आपका असली सहारा यहोवा है, वो यहोवा जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। मतलब आपका सहायक कोई कमजोर सहारा नहीं, आपका सहायक वो प्रभु है जिसके लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए जब वचन कहता है, मेरा सहायक यहोवा की ओर से आता है, तो इसका अर्थ है, मेरी सहायता डर से नहीं, प्रभु से आती है। मेरी सहायता घबराहट से नहीं, प्रभु से आती है। मेरी सहायता निराशा से नहीं, प्रभु से आती है। और जब सहायता प्रभु से आती है तो मन के अंदर एक स्थिरता आ जाती है। अब सोमवार को सबसे बड़ा युद्ध कहाँ होता है? सोमवार को सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन में होता है। विचार सुबह सुबह ही बोलने लगते हैं, कैसे होगा, कहाँ से होगा, मेरे साथ फिर वही होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास ताकत नहीं। और यही विचार धीरे धीरे चिंता बन जाते हैं। चिंता फिर भय बन जाती है, भय फिर आपको रोक देता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, भयभीत और विस्मित ना हो, यानी डर को अपने ऊपर शासन मत करने दीजिए। डर के साथ आगे मत चलिए, डर को वचन से काटिए, क्योंकि जब मन वचन से भरता है, भय निकलता है। और ये कोई भावनात्मक बात नहीं, ये आत्मिक नियम है। वचन रोशनी है और रोशनी आते ही अंधकार भागता है। इसलिए आज का संदेश ये है, इस सप्ताह की शुरुआत चिंता से नहीं, विश्वास से कीजिए। शुरुआत डर से नहीं, वचन से कीजिए। शुरुआत शिकायत से नहीं, धन्यवाद से कीजिए। क्योंकि शिकायत मन को और भारी करती है, लेकिन धन्यवाद मन को हल्का करता है। और धन्यवाद केवल तब नहीं होता जब सब अच्छा हो। धन्यवाद तब होता है जब आप कहते हैं, प्रभु अभी मैं पूरी तरह नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। यही विश्वास है, यही सोमवार का साहस है, यही यहोशू 1:9 की आत्मा है। और अब मैं आपको एक बहुत व्यावहारिक बात सिखाता हूं। सोमवार की सुबह आपको अपने भीतर 3 घोषणाएं करनी है, ताकि आपका मन सही दिशा पकड़े। पहली घोषणा, प्रभु मेरे साथ है इसलिए मैं नहीं डरूंगा। दूसरी घोषणा, मेरा सहायक यहोवा है इसलिए मैं अकेला नहीं हूं। तीसरी घोषणा, प्रभु मेरे आगे आगे चलेगा इसलिए रास्ते खुलेंगे। मेरे प्रिय, जब आप ये घोषणाएं करते हैं तो आपका मन कमजोर नहीं होता, आपका मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो आप वही काम भी शांति से कर पाते हैं जो कल आपको भारी लग रहा था। इसलिए आज का बाइबल प्रचार आपको यही याद दिलाने आया है, आपका सहारा आपकी ताकत नहीं, आपका सहारा प्रभु है। आपका भविष्य डर के हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में है।
और आपका सोमवार किसी दबाव का दिन नहीं, बल्कि एक विश्वास से भरी शुरुआत है, क्योंकि जब प्रभु आगे चलता है, रास्ते खुलते हैं। जब प्रभु साथ चलता है, बोझ हल्का होता है, और जब मन वचन से भरता है, भय बाहर निकलता है। अब आइए हम एक बहुत लंबी, बहुत गहरी और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में चलें। मेरे प्रिय, ये प्रार्थना सिर्फ सुनने की नहीं है, ये प्रार्थना अपने जीवन पर लागू करने की प्रार्थना है। इसलिए जहां भी आप हैं, अपने मन को शांत करिए, अपने दिल को खोलिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये आशीष आपके ऊपर और आपके घर पर उतरे, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए, क्योंकि आमीन आपके विश्वास की मोहर है। ये आपकी सहमति है कि प्रभु, मैं इसे स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सोमवार के दिन हम अपने आप को पूरी तरह तेरे चरणों में रखते हैं। हम अपने मन को रखते हैं, अपने घर को रखते हैं, अपने रिश्तों को रखते हैं, अपने काम को रखते हैं, और अपने पूरे सप्ताह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि ये सप्ताह डर के अधीन नहीं होगा, ये सप्ताह चिंता के अधीन नहीं होगा, ये सप्ताह टूटन के अधीन नहीं होगा, ये सप्ताह प्रभु के अनुग्रह के अधीन होगा, ये सप्ताह प्रभु की शांति के अधीन होगा, और ये सप्ताह प्रभु की उपस्थिति के अधीन होगा। प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे ऊपर अपना अनुग्रह बरसा दे, ऐसा अनुग्रह जो भीतर की थकावट को उठा ले, ऐसा अनुग्रह जो मन के घावों को भर दे, ऐसा अनुग्रह जो डर की जड़ को काट दे, और ऐसा अनुग्रह जो हमारे दिल में शांति को स्थिर कर दे। प्रभु, हमारे मन के भीतर जो भारीपन है, वो भारीपन जो किसी को दिखता नहीं, वो भारीपन जो हम मुस्कान के पीछे छुपाते हैं, प्रभु तू उसे उठा ले। हमारे विचारों के भीतर जो डर छुपा है, भविष्य का डर, कमी का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, प्रभु उसे निकाल दे, और हमारे दिल के भीतर अपनी शांति को ऐसे स्थापित कर दे कि हमारा मन भटके नहीं, हमारा दिल घबराए नहीं, और हमारी आत्मा टूटे नहीं। प्रभु, जो लोग इस सप्ताह को लेकर डर रहे हैं, उन्हें साहस दे। यहोशू 1:9 के अनुसार उन्हें दृढ़ और साहसी बना। जो लोग थक चुके हैं, उन्हें नया बल दे। यशाया 40:31 के अनुसार उन्हें नया बल दे। जो लोग टूट चुके हैं, उन्हें जोड़ दे। भजन 34:18 के अनुसार टूटे मन वालों के निकट होकर उन्हें संभाल। जो लोग रो रहे हैं, उनके आंसू पहुँच दे। प्रभु, उनके अकेलेपन में तू पिता बनकर उतर जा, उनके दर्द में तू सहारा बनकर उतर जा। प्रभु, जो लोग चुपचाप दर्द सह रहे हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा, प्रभु तू उनके भीतर उतरकर उन्हें शांति दे, और उन्हें ये अनुभव करा दे कि प्रभु ने मेरी सुनी है। प्रभु, आज हर देखने वाले के घर में तू शांति उतार दे। जहां कलह है वहां मेल करा दे, जहां गलतफहमी है वहां समझ दे, जहां कड़वाहट है वहां क्षमा भर दे, जहां कठोर शब्द है वहां नम्रता दे, और जहां प्रेम की कमी है वहां अपना प्रेम उंडेल दे। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कर, उनके बीच सम्मान बढ़ा, उनके बीच संवाद बढ़ा, और उनके बीच प्रेम की गर्माहट लौटाए। बच्चों पर सुरक्षा रख, उनकी सोच, उनकी संगति, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य पर अपना हाथ रख। माता पिता को बल दे, उनकी कमजोरी में तू बल बन, उनकी चिंता में तू शांति बन, और पूरे परिवार पर कृपा कर, ताकि घर में आराधना बढ़े, धन्यवाद बढ़े और शांति स्थिर हो। प्रभु, आर्थिक आशीष दे, काम में बरकत दे, कमाई बढ़ा, खर्चों में संतुलन दे, और कर्ज के बोझ से बाहर निकाल। प्रभु, जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान करवा कर दे, और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे। जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके लिए सही अवसर खोल, उनके लिए फेवर बना, उनके लिए दरवाजे खोल। जो लोग व्यापार में अटके हैं, उनके लिए नया द्वार खोल, नए ग्राहक, नई डील, नई वृद्धि। और जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फोकस दे, याददाश्त दे, घबराहट दूर कर, और सफलता का अनुग्रह दे। प्रभु, किसी की मेहनत व्यर्थ ना होने दे, और किसी का आंसू व्यर्थ ना होने दे। प्रभु, चंगाई दे, शरीर की बीमारी, मन की चिंता और नींद की परेशानी, सब पर अपना हाथ रख। हम यशाया 53:5 के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं, और हर दर्द को तेरे नाम में छोड़ते हैं। प्रभु, जिनका शरीर कमजोर है, उन्हें बल दे, जिनको दर्द है, उन्हें आराम दे, जिनकी नींद टूटती है, उन्हें मीठी नींद दे, जिनको घबराहट और पैनिक होता है, उनके दिल की धड़कन स्थिर कर, उनके विचारों पर पहरा बिठा, और उनके भीतर ऐसा विश्राम भर कि वे दबाव में भी शांत रहें। प्रभु, हर प्रकार के डर की आत्मा को दूर कर, और अपने प्रेम की गर्माहट भर दे, ऐसा प्रेम जो कहे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु, इस पूरे सप्ताह के लिए हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे रास्तों में सुरक्षा दे, और हमारे दिलों में अपनी शांति को स्थिर रख।
जब हम बाहर निकलें तू आगे आगे चल, जब हम काम करें तू बुद्धि दे, जब हम घर लौटें तू शांति दे, जब हम सोएं तू रखवाली कर, और जब हम जागें तू नई दया दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू काम करता है। प्रभु, हम विश्वास से कहते हैं कि आज हमारे भीतर नया काम शुरू हो रहा है, नई शांति, नया विश्वास, नई आशा और नया बल। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना को हर देखने वाले के जीवन में जीवित कर दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रिय रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम, शहर और प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, सबसे पहले हम दीपक सोनकर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो मुंबई से हैं। प्रभु यीशु की छत्र छाया बनी रहे। प्रभु यीशु, दीपक भाई पर अपनी कृपा और सुरक्षा बनाए रख, उनके घर में शांति दे, उनके मन में विश्वास बढ़ा और उन्हें हर बुरी बात से बचाए रख, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम पिया बागलारी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो असम गोलाघाट से हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी करने वाला जीवन साथी मिले। प्रभु यीशु, पिया बहन के लिए सही जीवन साथी का प्रबंध कर, सही समय पर सही रिश्ता भेज और उनके भविष्य को अपनी कृपा से स्थिर कर। प्रभु, उनके दिल को शांति और धैर्य दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम ममता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर से हैं। वे लंबे समय से एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, सिलेक्शन चाहिए। उनकी 7 साल की बेटी है और उनके पति 2021 में संसार को छोड़कर चले गए। वे ससुराल में रहती हैं, नौकरी और आर्थिक स्थिरता चाहिए। प्रभु यीशु, ममता बहन को साहस दे, उनके आंसू पोंछ, उनके जीवन में नई शुरुआत का द्वार खोल, उनकी पढ़ाई में फोकस, याददाश्त और सफलता दे, सिलेक्शन का अनुग्रह दे। प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार, नौकरी का रास्ता खोल और उनकी बेटी को सुरक्षा व अच्छा भविष्य दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम रीना बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो पंचकुला से हैं, घर में शांति और उनके बेटे एंथोनी के सही मार्गदर्शन के लिए। प्रभु यीशु, उनके घर में प्रेम और शांति स्थापित कर, कलह की जड़ को तोड़ और एंथोनी को सही सोच, सही संगति और सही मार्ग दे। प्रभु, उसे अपने वचन में स्थिर कर और उसके भविष्य को आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम रीता सिंह बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हाथ के जॉइंट में बहुत दर्द है, लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा। प्रभु यीशु, रीता बहन को छू, सूजन और दर्द कम कर, जोड़ों में आराम दे और पूरी चंगाई का अनुग्रह दे। प्रभु, उन्हें शक्ति और शांति दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम कमलेश बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो चंडीगढ़ में रहती हैं। उनकी बहन के पति अभिषेक, यूपी में, के गाल पर कैंसर है। प्रभु यीशु, अभिषेक जी पर दया कर, कैंसर की जड़ पर अपना चंगाई का हाथ रख, इलाज में कृपा दे और उन्हें पूर्ण चंगाई व राहत दे। डॉक्टरों को बुद्धि दे और परिवार को शांति दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम सोनिया बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो पंजाब टप्पा से हैं। वे पिछले 2 साल से गठिया की दवा ले रही हैं और हमेशा टेंशन में रहती हैं। प्रभु यीशु, सोनिया बहन के जोड़ों को राहत दे, दर्द और सूजन कम कर, शरीर में बल दे और उनके मन की चिंता को शांत कर। प्रभु, उन्हें सही इलाज, सही आराम और पूरी बहाली दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम पूनम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं। उनके बेटे पूर्णराज के एमपी में अच्छे रिजल्ट, धार्मिकता में बढ़ने और परिवार में शांति प्रेम के लिए। प्रभु यीशु, पूर्णराज को बुद्धि दे, पढ़ाई में सफलता दे, अच्छे परिणाम दे और उसे अपने मार्ग में बढ़ा। प्रभु, उनके घर में प्रेम, शांति और एकता बनाए रख, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम रेखा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऋषिकेश से हैं। उनकी कलीसिया में बढ़ोतरी, बेटी की शादी और बेटे की नौकरी के लिए। प्रभु यीशु, उनकी कलीसिया में वृद्धि दे, लोगों के दिल खोल, सेवकाई में अभिषेक बढ़ा। प्रभु, बेटी के लिए सही रिश्ता और सही समय दे और बेटे के लिए अच्छी नौकरी का द्वार खोल, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम पूजा और सुरेश कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं जो जमालपुर से हैं। शादी को 9 साल हो गए हैं, ट्यूब में समस्या या ब्लॉक है, बच्चा नहीं हो रहा। प्रभु यीशु, इस दंपत्ति पर दया कर, उपचार में मदद कर, शरीर में बहाली दे और सही चिकित्सा व सही समय पर आशीष दे। प्रभु, उनके मन को टूटने ना दे, उन्हें विश्वास और शांति दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु,
अब हम रीता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो गोरखपुर से हैं। उनके पति गणेश नशे में डूब गए हैं। प्रभु यीशु गणेश जी को नशे के बंधन से मुक्त कर उनके मन में परिवर्तन ला, गलत संगति और आदतों को तोड़ और परिवार में शांति व मेल मिलाप दे। प्रभु रीता बहन को धैर्य, सुरक्षा और सहारा दे, यीशु के नाम में, आमीन। और प्रभु हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका नाम यहाँ किसी कारण से स्पष्ट नहीं दिखा या जिनका निवेदन अधूरा रह गया। तू उनके दिल की आवाज जानता है। प्रभु हर जरूरत पूरी कर, हर दर्द पर मरहम लगा, हर घर में शांति दे और हर जीवन में मार्ग खोल, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और अब मेरे प्रिय, वीडियो के अंत में मैं आपको एक आशीष देकर विदा करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, प्रभु आप पर अनुग्रह करें और प्रभु आपको शांति दे। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और कमेंट में अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।